भारत आलमी फोरम्स पर अपनी जबान में बात करते हैं, हम शर्मसार रहते हैं। पाकिस्तान के अक्सर बच्चे रामायण और महाभारत के किरदारों और कहानियों से वाकिफ हो चुके हैं। याद रहे न उसके लिए दरसी किताब आई, न संस्कृत को निज़ाम तालीम का हिस्सा बनाया गया, मगर बच्चों को वो सब कहानियां याद हुई। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया अपने सरकार की मानसिकता को कोस रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग उर्दू बोलना पसंद करते हैं, पर इसके बावजूद भी पाकिस्तान की सरकार उर्दू को कभी प्रमोट नहीं करती, बल्कि वो प्रमोट करती है अरबी भाषा को, जो कि उनकी भाषा है भी नहीं। पाकिस्तान की सरकार ने हाल ही में एक बिल पास किया है, जिसके तहत पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के बच्चों को अरबी भाषा सीखना बहुत ही ज़रूरी होगा, कंपलसरी होगा। अरबी भाषा ज़रूरी करने के पीछे पाकिस्तान की मानसिकता है। आज भी पाकिस्तानी अरबों की तरह दिखना चाहते हैं। आज भी पाकिस्तानी खुद को अरबों से छोटा समझते हैं और उनके जैसा करना, लिखना और बनना चाहते हैं, और इसीलिए वो अपनी उर्दू को छोड़कर अरबी को अपनाना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया पाकिस्तान की मानसिकता भारत की मानसिकता के साथ तुलना कर रहा है। दोस्तों, भारत के पीएम मोदी जी दुनिया के जिस किसी भी मंच पर जाते हैं, वहाँ पर हिंदी में ही भाषण देते हैं। यूएन में भाषण हो या और भी कोई मंच हो, भारत के पीएम मोदी जी हिंदी में ही बात करेंगे। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बताती है कि भारत को अपनी संस्कृति की कदर है। भारत ये बताता है कि भारत को हिंदी बोलने में शर्म नहीं आती है। भारत और पाकिस्तान की मानसिकता के बारे में पाकिस्तान मीडिया क्या चर्चा कर रहा है, वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। एक कौमी रिवायत रही है कि हम हर दौराहे पर जिस सिमत चल निकलते हैं, उस पर लंबी मुसाफत के बाद हमें इदराक होता है कि हम गलत राह पर हैं, और मजे की बात तब भी रास्ते की दुरुस्ती पर ध्यान नहीं देते, बल्कि एक दूसरे को कोसते रहते हैं कि फलां ने हमें इस रास्ते पे डाला, फलां हमें गुमराह कर गया। गमे आक़िबत है ना फिक्रे ज़माना, पिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। सेनेट ने एक बिल मंजूर किया जिसकी रूह से अरबी ज़बान अब लाजमी ज़बान के तौर पर पढ़ाई जाएगी। भारत आलमी फोरम्स पर अपनी ज़बान में बात करते हैं, हम शर्मसार रहते हैं। आज भी मुस्लिम दुनिया की 2/3 आबादी अजम पर मुहित है। ऐसे में दीन को सिर्फ अरबी से मशरूत करना क्या दुरुस्त फैसला है? क्या हम मयारी टेलीविजन, इंटरनेट और राबतों के दीगर ज़राए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? जैसे भारतीय चैनल हिंदू मत धर्म पर मबनी मवाद बच्चों के लिए पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान के अक्सर बच्चे रामायण और महाभारत के किरदारों और कहानियों से वाकिफ हो चुके हैं। याद रहे न उसके लिए दरसी किताब आई, न संस्कृत को निज़ाम तालीम का हिस्सा बनाया गया, मगर बच्चों को वो सब कहानियां याद हुई। हमारा कमज़ोर तर निज़ाम तालीम, जो पहले ही उर्दू और अंग्रेज़ी के मलगूबे का एक अजीब सा इम्तिजाज बना हुआ है, वो एक और विदेशी ज़बान का भार से हार पाएगा। यही हाल हमारी सियासत और अफसरशाही का है। आज भी हम एक दूसरे को अंग्रेज़ी अदालती फैसले समझ न आने के ताने देते हैं, और हाल हमारा ये है कि पता नहीं हम बदनीयती या फिर अंग्रेजी से अदम वाकफियत की बुनियाद पर ब्रॉडशीट और रिकॉर्डिक जैसे मुआहदे कराते हैं, जो हमारे ही पैरों की जंजीर बन जाते हैं। तालीमी निज़ाम कितना इक्विप्ड है, क्योंकि हम एजुकेशन इमरजेंसी यकसा निज़ाम तालीम की बात करें, अभी तो वो नहीं तैयार हो सका, एक नई बात आ जाए। हम कितना तालीमी निज़ाम तो इतना इक्विप्ड है कि इस मुल्क में टोटल इलिटरेट यानी एब्सोल्यूट इलिटरेट्स की तादाद 10 करोड़ है, और मैट्रिक पास सिर्फ 27% है। और हम 72 साल में हम अपनी खानदगी में बेसिक लिटरेसी में जो है वो सारे ख़ित्ते में सबसे पीछे रह गए हैं। ये सूरत हाल है जिसकी तरफ बेला भी इशारा कर रही हैं, और मैं आपसे ये अर्ज़ किए दूँ कि इससे आगे जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात आती है। हम दिन रात जो है वो डे इन डे आउट ये देखते हैं कि हुजूर हमारे बच्चों को, यूनिवर्सिटी से पास इम्तहान डिग्रियाँ लेने वाले बच्चों को सीधी उर्दू ज़बान के 2 जुमले नहीं लिखना आते। मुझे उर्दू ज़बान पे भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे उनकी तफ़हीम, उनका मामले को समझने का अंदाज़, वो क्लीशे दोहराते हैं, जो सुनी हुई बातें वो दोहराते हैं। और मैं कई दफ़े हैरान हो जाता हूँ कि यार ये लफ्ज़ यहाँ पे इस बंदे ने क्यों इस्तेमाल किया है। तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि हम लफ्ज़ पे क्या का मानी नहीं जानते, और लफ्ज़ के मानी के लिए ज़बान की पाबंदी ज़रूरी नहीं है। हमारे अंदर उसकी अंडरस्टैंड, उसकी तफ़हीम होनी चाहिए। तफ़हीम ज़बान पे कंटिंजेंट नहीं है, वो उसकी पाबंद नहीं है। ये गैर संजीदा कानून साजी की गई है, ये नाकाबिल अमल है, और ये नुकसानदेह है, और ये कहीं नहीं जाएगी। सिर्फ मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि एक साहब सेनेट के, उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा था, ही वांटेड टू गेट इनटू द बुक्स ऑफ सेनेटर समवेयर इन की जानिब आऊंगी। अब सवाल कुछ आखिर है बिल्कुल, तो इस अंदाज से क्या हमारे इशू को देखने का नज़रिया दुरुस्त है? हमारे यहाँ तकसीम और तफरीक बहुत तेज़ी से हो जाती है, हम अपनी अपनी साइड्स लेकर खड़े हो जाते हैं, और कलेक्टिवली मुआशरे की अच्छाई या बेहतरी की तरफ सोचना ज़रा कम कर देते हैं। अभी बार बार कैसर साहब ने बात की, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है।
آپ کے خیال میں ہم لوگ معاملے کو درست انداز سے دیکھ رہے ہیں معاشرتی یا یعنی میں کلیکٹیو طور پر ہے یا نہیں ہے ایسا؟ نہیں دیکھیے، اس وقت سوال خوفزدہ کا تو نہیں ہے، اس وقت تو ایک اتنا بڑا بحران ہے تعلیم میں کہ ہمارے پاس بار بار ہم پچھلے پتہ نہیں 2 دہائیوں سے تو بات کر رہے ہیں کہ تعلیم میں ایک بہت بڑا ایجوکیشن کرائسس ہے، اس کو ایجوکیشن ایمرجنسی کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ہے، ہمارے بچے اپنی سہل زبانوں یعنی کہ سندھی نہیں پڑھ پا رہے، اردو نہیں پڑھ پا رہے، پشتو نہیں پڑھ پا رہے، تو انگریزی تو کجا، اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ عربی بھی پڑھیں۔ انہوں نے بات کی عربی کی کہ عربی تو مطلب اردو میں 70% جو ہیں الفاظ جو ہیں وہ عربی سے ہیں یا صیغے عربی کے ہیں، مگر دیکھیے وہ منشی فاضل کا ایک پوری ڈگری ہوتی تھی جس میں عربی، فارسی، اردو وغیرہ پڑھی جاتی تھی، وہ ایک الگ سلسلہ تھا، وہ ایک الگ ڈگری تھی۔ مگر یہاں پہ بچوں پر کوئی بوجھ ہے، کوئی گھروں پہ بوجھ ہوگا، اور پھر عربی کو عربی کی طرح کون پڑھائے گا؟ اور ہمارا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے پڑھنی ہی ہیں زبانیں تو اپنے ملک کی زبانیں کیوں نہ پہلے پڑھیں؟ اور اگر ہم نے فرانسیسی یا عربی یا چائنیز سیکھنی ہے تو اس کے تو کورسز چل ہی رہے ہیں نا، تو وہ تو چل سکتے ہیں، وہ ایک چاہے ہماری معاشی بہتری کے لیے چل رہے ہوں، کسی کو جابز لینے ہوں، کسی کو کسی ملک میں جانے ہوں، مگر یہ کیا سلسلہ چل نکلا، یہ کیا سلسلہ چل نکلا کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے، بغیر کسی مشاورت کے ٹھیک اس طرح سے 5 آرٹیکلز پہ بلز پیش کرتے ہیں، اور وہ ایک فوراً کے فوراً وہ اس کو ٹھیک ہے، اپروو کر دیا ٹھیک جاتا ہے، ہے، اور پھر ٹھیک۔ ظاہر ہے اس کے اوپر ایک پورا شناخت کا لبادہ پہنا